तो हम आ गए हैं माता विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए। मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, हम लोग यहाँ सुबह पहुँच गए थे तकरीबन 8 बजे के आसपास। तो फटाफट हम लोगों ने गेस्ट हाउस लिया और हम लोग रेडी हुए, क्योंकि हम मॉर्निंग में जल्दी पहुँच गए थे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम दर्शन भी अभी कर ले। तो फिर फटाफट नहाया धोया और रेडी हुए और अब हम यहाँ से दर्शन के लिए निकलेंगे। तो मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि माता विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद हमें माँ काली को और अष्टभुजी माता के दर्शन करने जरूरी होते हैं, जिससे कि त्रिकोण यात्रा हमारी पूरी होती है। और उसके बाद फिर हम निकल पड़े थे माता के दर्शन के लिए। हमने माँ विंध्यवासिनी के दर्शन किए और माता काली खो के दर्शन किए और माता अष्टभुजी के दर्शन किए। और दर्शन करके हमें इतना सुकून मिला था कि हम बता नहीं सकते। फिर क्या था, हम यहाँ से घूमते टहलते हमने कुछ चाट पकौड़ियाँ खाई। चाट पकौड़ियाँ खा तो हमारी त्रिकोण यात्रा पूर्ण हो चुकी थी और हमें सुबह से हो गई थी शाम। तो फिर हमने सोचा जब शाम हो ही गई है तो क्यों ना गंगा घाट की आरती भी देख ली जाए। तो हम 5 बजे के आसपास आ चुके थे गंगा घाट पर। यहाँ पर आके हम लोगों ने इस निर्मल निर्मल जल में जब हम खड़े हुए तो हम बता नहीं सकते, इतना अच्छा अनुभव हो रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। बस माँ गंगा को प्रणाम किया, उनका आशीष लिया और यही कि माँ हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है उसे दूर करें और हमें आशीष प्रदान करें, हमें सद्बुद्धि दें। बस इसी कामना से हमने माँ गंगा को प्रणाम किया। मेरे बेटे को यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था और उसका तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे यहाँ दिख गई थी बहुत सारी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी मछलियाँ। तो बस क्या था, वो इन मछलियों के साथ ही बिजी हो रखा था। मम्मा देखो मछलियाँ बहुत सारी हैं, चलो हम इन्हें पकड़ते हैं, अपने घर ले चलेंगे। मतलब इतना एक्साइटेड था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमें बहुत अच्छा लग रहा था अपने बच्चे को इस तरह से इतना खुश देख के कि हम बता नहीं सकते। कहते हैं ना, कभी कभी बच्चों को बाहर ले जाना चाहिए घुमाने के लिए, कुछ तीर्थ स्थलों पे, कुछ वैसे भी। तो हम अपने बेटे को टाइम टाइम पे कहीं ना कहीं ले जाते हैं घुमाने के लिए, ताकि बच्चे को अच्छा लगे। यहाँ पे जो बोट खड़ी है ये 50 या 100 रुपये में आपको घुमा के ले आती है। तो देखिए कितनी छोटी छोटी सी मछलियाँ मैं आपको दिखाती हूँ, कितने ध्यान से, बहुत बारीक बारीक सी नन्ही नन्ही सी मछलियाँ हैं। बस इन्हीं मछलियों को देख के मेरा बेटा इतना एक्साइटेड हो रखा है कि बस पूछो मत। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। तो हम गए थे वैष्णो देवी, तो वहां पर मछलियां थी बिल्कुल चांदी जैसी चमक रही थी और इतनी सुंदर मछलियां थी। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है, फिर यहाँ पर माँ गंगा की आरती होगी और माँ गंगा की आरती लेके फिर हम अपने रूम पे जाएंगे। और देख सकते हैं ये जो बन रहा है, जब मैं तब आई थी अपने नाना जी के साथ उस टाइम पे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सीढ़ियाँ भी नहीं थी, ये बोट भी नहीं चलती थी यहाँ पे। बस ये लगा लीजिए यहाँ पे बच्चों का मुंडन होता था इस घाट पे, सब नहान करते थे, नहान करने के बाद फिर सब माता जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। तो अब भी आने, जब मैं यहाँ पर अब आई हूँ, ये लगा लो तकरीबन 15 साल बाद आई हूँ मैं, तो मतलब मुझे काफी यहाँ पे विकास दिखाई दिया। मतलब अच्छा लगा देख के। और ये जो नाव चल रही है आपको 100 से लेके 50 रुपए के बीच में आपको यहाँ पे पूरा ये वो जो पुल दिख रहा है आपको, पुल से लेके घाट तक आपको पूरा घुमा देगी और फिर क्या है घुमा के आपको छोड़ देगी घाट पे। हम लोगों ने दीप दान किया, दीप दान करके थोड़ी देर यहाँ पर घाट पे बैठे रहे। बैठने के बाद हमने एक भाई से पूछा कि यहाँ पर ही गंगा आरती होगी क्या। तब उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे नहीं, पक्के घाट पर होगी। तो हमने कहा ओह, हम तो दूसरे घाट पर आ गए। कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे दीप दान करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे पक्के घाट की तरफ। वहां पे हम आरती देखेंगे। आरती देख के काफी समय बाद मैं इस तरह से मतलब बाहर निकली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब घूम के पूरा देख के यात्रा करके दर्शन करके जो रिलैक्स मिला मन को, बता नहीं सकते। मतलब इतना अच्छा अनुभव हुआ कि बस क्या ही बताएं। माँ के बहुत अच्छे से दर्शन हुए, त्रिकोण यात्रा हुई हमारी और हमने यहाँ गंगा माँ के पास आके उन्हें दीप दान भी किया, उनसे प्रार्थना की और फिर हम कुछ देर में निकलेंगे यहाँ से पक्के घाट की तरफ माँ गंगा की आरती देखने।
हम लोग माँ गंगा की आरती के लिए पहुंच चुके हैं। माँ गंगा की आरती देख के हम लोग फिर वहां से निकल लिए और हम आ गए हैं। ये है माँ विंध्यवासिनी का भवन। ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर माँ विंध्यवासिनी विराजती हैं। ये पूरा प्रांगण है। यहाँ पर पहले इस तरह से नहीं बना हुआ था, अब ये प्रांगण बन गया है इस तरह से कि मतलब श्रद्धालु यहाँ घूम टहल सकते हैं, प्रांगण में बैठ सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना बड़ा प्रांगण है। आप लोग यहाँ पर बैठकर थोड़ी बहुत देर ध्यान भी लगा सकते हैं। आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। मन को इतनी शांति मिलेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मन आपका दिन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। माँ गंगा की आरती के बाद हमने माँ विंध्यवासिनी की आरती देखी। आरती देख के फिर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और इतना अच्छा लगता है ना, मतलब जब हम किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे आशीष लेते हैं, तो मतलब मन को ना एक अजीब सी ऊर्जा प्रदान होती है। जिससे कि हम आप समझ सकते हैं, हम सुबह के निकले हुए हैं और हमें रात हो चुकी है, और ये लगा लीजिए तकरीबन 8 बजे का टाइम हो रखा है, मगर अभी भी हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम थोड़ा और घूम फिर सकते हैं। तो फिर अब हम लोग यहाँ से निकल के गए, खाया पिया, खा पी के फिर हम अपने कमरे पे जाएंगे और आराम करेंगे। तो हमारा ये ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारा ब्लॉग यूं ही कंटिन्यू देखते रहिए। धन्यवाद। आपके पूरे